हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर। तो देखिए, आज की इस जो वीडियो पर मैं बता दूंगा कि कैसे कल आपका जो पेपर है उसको कैसे सावधानी से क्या आपको कैसे फिलअप करना हो ओएमआर शीट, पूरी जानकारी यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास इस तरीके से ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय जो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। और इसके बाद प्रवेश यहाँ पर पत्र देखेंगे आप, एडमिट कार्ड वर्ष 2025 में जो पेपर हो रहा है, तो इस तरीके से आपका परीक्षा केंद्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी का जी एडमिट कार्ड है जो कि परीक्षा केंद्र बस स्टैंड अलीराजपुर, तो यहाँ पर अलीराज के हैं, तो अपने अपने मतलब यहाँ पर दिया होगा टाइम। आप यहाँ पर देखिएगा कि 23/3/2025 को पेपर है। इसके बाद 10 बजे से आपका 1 बजे तक होगा समय, मतलब यहाँ पर 11, 12 और 1, मतलब यहाँ पर 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो निर्देश हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपके पेपर के लिए रहेंगे। तो ओएमआर शीट यूआर शीट में केवल काले और नीले पेन का उपयोग किया जाएगा। मतलब देखिए, आपके पास नीला पेन है तो आप नीला ही पेन का इस्तेमाल करें, एक पेन का कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नीला ना ले जाएं, हम काले पेन ले जाएं, मतलब काला भी चल जाएगा नीला, लेकिन रेड पेन नहीं चलेगा। रेड पेन नहीं ले जाना है, जेल पेन नहीं ले जाना है, नीला पेन सबसे सही। 2 नीले पेन ले जाएं तो और अच्छी बात है। अब इसके बाद देखेंगे, परीक्षा के दौरान अपना एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड दोनों साथ लाएं। मतलब देखो, एडमिट कार्ड तो ले जाना है, मतलब आईडी कार्ड क्या हो जाएगा, अपना आधार कार्ड। तो आईडी कार्ड होता है आधार कार्ड, कोई भी एक आईडी जो फोटो प्रूफ रहते हैं तो उसको वहाँ पर लगता है। अधिकतर देखिए सभी जो एग्जाम रहते हैं तो आधार कार्ड कहीं मांगते हैं, कहीं सेंटर पर, तो आपको इनके बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश अनुमति नहीं होगी। तो हमें देखिए, प्रवेश पत्र तो साथ में ले जाना है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। और इसके बाद देखेंगे अपना एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड, तो मतलब हमें एडमिट और आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड। तो ये 2 चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद देखिए, परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले पहुँचे, आधा घंटा पहले अपने को पहुँचना है, 1 घंटा भी पहले पहुँचेंगे तो अच्छी बात है। अब इसके बाद देखेंगे, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी को परीक्षा दिव्यांग जो हैं तो उसमें पूर्ण सहयोग प्रदान वहाँ पर मिलेंगे। दिव्यांग मतलब जो किसी तरीके से लिखने में दिक्कत जा रही, हाथ में पैर में कुछ समस्या है, तो वो दिव्यांग अभ्यर्थी में शामिल होते हैं। ऐसे अभ्यर्थी दृष्टिबाधित हैं, जैसे देखने में कुछ थोड़ा रहता है, तो उन्हें 20 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरे अगर आप उसका लाभ लें, कुछ समस्या है इसमें देखेंगे, अभ्यर्थी श्रुत लेखक, कुछ लिखने में दिक्कत है, कुछ पढ़ने में देखने में, तो उनको अधिक टाइम दिया जाता है। अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अपेक्षित पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। जो ट्रांसजेंडर हैं तो इसमें परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी, मतलब ओएमआर शीट में। अब देखेंगे ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, कुछ वहाँ पर मैं आपको जानकारी बता दूँ। तो देखिए, ओएमआर शीट आपके सामने इस तरीके से रहेगा। तो चाहे आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें या नीला पेन, तो यहाँ से मान लो आपका रोल नंबर है, यहाँ पर लिखिए आप 5, 6 और इसके बाद यहाँ पर लिखिए 7। अब देखिए, रोल नंबर आपने लिख दिए तो 5 यहाँ पर जहाँ पर आ रहा है, इसको बहुत अच्छे से हमें क्या करना है, डार्क करना, इस तरीके से बाहर ना जा पाए। तो वैसे ही करना है, इस तरीके से जब आपने कर दोगे ऐसा करना। अब इसके बाद देखेंगे 6, इसी में कुछ बच्चे क्या रहते हैं, 6 में इसी में डार्क कर देते, तो इसमें नहीं करना है, हमें इस वाली लाइन में देखना है, 6 से जी होगा। तो आपने अगर नवोदय का दिया होगा एग्जाम तो थोड़ा सा आपको अनुभव ज़रूर होगा। इसके बाद 7 का देखेंगे, तो 7 इस तरीके से जो भी आपका रोल नंबर, एडमिशन यहाँ पर नंबर लिखा है लेकिन आपको रोल नंबर है, तो आप रोल नंबर भर सकते हैं आज सावधानी से। अगर आपका पास नाम है तो नाम लिखेंगे, यहाँ पर मान लो अगर नाम लिखने का ऑप्शन रहता है तो नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पर संदीप, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो यस है तो यस में मैं यहाँ पर गोल लगाऊंगा, इसके बाद ए है तो यहाँ पर मैं ए लगाऊंगा, और इसके बाद एन है तो एन यहाँ पर मैं लगाऊंगा गोल। तो इस तरीके से होगा। फिर डी, तो डी पर यहाँ पर हम ऐसे करते चलेंगे। फिर ई इसके बाद पी, तो फिर स्पेस दे दूंगा, फिर यहाँ पर मैं उई के लिखूंगा इस तरीके से जो भी अपना नाम है। तो यहाँ पर मैं करूँगा तो एक स्पेस बीच में छोड़ना रहता है। नाम है तो रोल नंबर रहेगा तो रोल नंबर आप भरेंगे, इस तरीके से आप गोल लगाएंगे। अब देखेंगे ऑप्शन में ए बी सी डी में क्या रहती है। मान लो आपने जल्दबाजी में किए, आपने लगा दिए डी ऑप्शन है, फिर आपने देखा अरे इसका तो आंसर है बी, तो आपने इस तरीके से लगा दी, तो ये क्या हो जाएंगे, गलत होंगे। मतलब हमें केवल एक ही ऑप्शन लगाना है, या तो गलत होगा तो सही, मतलब गलत हो गया तो फिर गलती ही रहने दो, क्योंकि दो दो आप गोल लगा दिए तो अभी हमारा गलत होगा। इसलिए बहुत सावधानी से करें, आपका सही जो आंसर होगा उसको ही इसमें टिक लगाना है। चलिए, तो हम समझे कि मान लो ए का है डी,
तो इस तरीके से आपको पूरी सावधानी से पूर्वक ऐसे आपको गोल लगाना है। फिर दूसरे का नंबर है आपका बी, तो बी आया है तो इस तरीके से बी करते जाना है और सावधानी से बढ़ते जाना, बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरा डार्क गोल करना है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि इस तरीके से गोल लगा दी आगे बढ़ गए, इस तरीके से लगा दिए आगे बढ़ गए, तो ऐसे नहीं करना है। कुछ टिक लगा देते हैं तो ऐसे नहीं करना है, अपने को गोल पूरा इसको डार्क करना है। जैसे यहाँ पर बी है तो बी को पूरा इस तरीके से हमें गोल भरना पड़ेगा। चलो क्लियर है, तो ये मशीन से चेक होता है। फिर ओएमआर शीट यहाँ पर कैंडिडेट के जो सिग्नेचर हैं तो आप सिग्नेचर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका ओएमआर शीट रहेगा। तो देखें यहाँ पर जो करेक्ट मेथड, तो यहाँ पर दिया है, देखो करेक्ट मेथड हमारा क्या रहेगा, जी वाला जो दिख रहा है ना यहाँ पर सी वाला, यहाँ से पूरा इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पर। और ये दिख रहा है जी सब गलत है, रॉन्ग मेथड देखो जी रॉन्ग है। अगर आपने ऐसा किया आधा भरे तो ये रॉन्ग है, सही क्या है हमारा ऊपर वाला सही है। इसमें से मतलब जो 4 में से दिख रहे हैं वो एक सही होगा। तो इस तरीके से आप सभी विद्यार्थी अच्छे सावधानी से पूर्वक करेंगे। इन्विजिलेटर यहाँ पर जो टीचर होंगे वहाँ साइन करेंगे, तो इस तरीके से आप भर पाएंगे। तो देखिए एक ओएमआर शीट जो मैं भरा हुआ वो आपको दिखा रहा हूँ। तो देखेंगे आप इस तरीके से भरेंगे। जैसे देखो जी मेरा ही ओएमआर शीट है, जब मैंने एक एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ से फिर ये आया। तो यहाँ पर देखेंगे 1 है तो इसमें मैंने 1 में किया, 6 है तो यहाँ पर 6 है, और इसके बाद 0 6 है, और इसके बाद 3, तो 3 में हम यहाँ पर डार्क करेंगे तो ये रोल नंबर है। तो रोल नंबर आपको भी इस तरीके से भरना है। 0 है तो हम 0 में गोल लगाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। 6 में ये है। अब इसके बाद देखेंगे इस तरीके से हमने जो रिस्पॉन्स दिए यहाँ से सभी में देखो कहीं कोई गलती मिस्टेक नहीं है। 1 का है तो यहाँ पर डी बी ए इस तरीके से हम कर दिए। तो आप देखिए सभी विद्यार्थी इस तरीके से हमको जो ओएमआर शीट है भरना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जो ब्लू पेन ले जाएंगे, नीला पेन, तो यहाँ से ऐसे डार्क किएंगे, ऐसे डार्क करेंगे तो पूरा इस तरीके से देखिए जो मैंने भी यहाँ पर जो ब्लू पेन से ही यहाँ पर डार्क किया है। तो यहाँ से देखेंगे जो मेरे यहाँ पर सिग्नेचर हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आप ओएमआर शीट भर सकते हैं। तो पूरे बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया। मान लो अगर आपके पास कोई डी है उत्तर पुस्तिक तो यहाँ पर डी में ओएमआर शीट ऐसे गोल लगा देते हैं। तो पूरे सावधानी के द्वारा यहाँ पर बाहर भी नहीं जा रहा है, इस तरीके से भरना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, जो परीक्षा में पहले देखने से सभी विद्यार्थियों के जो कन्फ्यूज रहते हैं, डाउट रहते हैं, सारे पूरे हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर अपने और जो भी मित्र हैं उनके पास ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।